तस्वीरों में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि महराज मलिक के समर्थक जो है वो इस समय प्रेस क्लब के बाहर पहुंच चुके हैं और यहाँ पर फिलहाल अमित कपूर के साथ साथ जयेश गुप्ता, लेकिन देखा यह जा रहा है कि हर पार्टी के अलग अलग कार्यकर्ता अलग अलग जगहों पर प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें जो है साफ तौर पर हम आपको दिखा रहे हैं और इस समय की तस्वीरों में साफ तौर पर ये कहना चाहता हूं कि ये अलग अलग तरीके से यहाँ पर, जिस तरीके से यहाँ पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है, सब अलग अलग कर रहे हैं। ये साफ तौर पर तस्वीरें जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। साफ तौर पर तस्वीरें जो है वो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि महराज मलिक के समर्थक जो है, महराज मलिक के समर्थक जो है वो इस समय यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और आम आदमी पार्टी जिंदाबाद के नारे जो है वो लगाए जा रहे हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं, साफ तौर पर आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर कंटिन्यूअसली कोशिश जो है वो लगाई जा रही है कि समर्थक जो है वो यहाँ पर पहुंचे और महराज मलिक के हक में बात करें। तस्वीरें साफ तौर पर आप देख सकते हैं बाहु एक्सप्रेस पर, और इस समय अमित कपूर के साथ साथ जयेश गुप्ता, और ये भी आगे बढ़ रहे हैं, मार्च आगे बढ़ रहा है। क्या यहाँ से आगे आम आदमी पार्टी के समर्थन को जाने दिया जाएगा या नहीं, ये देखना बाकी है। लेकिन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बिल्कुल लाइव बाहु एक्सप्रेस पर। यहाँ पर पुलिस प्रशासन के साथ साथ सीआरपीएफ आईटीबीपी की टीम जो है वो भी यहाँ पे मौजूद है और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कंप्लीट तौर पर तस्वीरें जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ से आगे जाने की अनुमति जो है वो नहीं दे रही है पुलिस, और पुलिस प्रशासन जो है वो इस समय सबको यहाँ पर रोकता हुआ नजर आ रहा है। ये साफ तौर पर तस्वीरें जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि असेंबली जो है, असेंबली में बात ये करनी चाहिए थी कि किस प्रकार से काम हो, युवाओं के काम हो, लेकिन फिलहाल कुछ और ही बातचीत जो है वो यहाँ पर की जा रही है। आप तस्वीरें साफ तौर पर धक्का मुक्की जो है वो इस समय भी देखने को मिल रही है। कंप्लीट तौर पर एक कह सकते हैं हम कि महराज मलिक के लिए एक जोरदार प्रदर्शन उनके चाहने वाले जो है वो लगा रहे हैं कंटिन्यूअसली। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जिस तरीके से एसएचओ पहुंचे हुए हैं, तस्वीरें साफ तौर पर हम आपको दिखा रहे हैं कि क्या यहाँ पर क्या आगे जाएंगे या नहीं जाएंगे, ये देखना बाकी है। तस्वीरें साफ तौर पर हम आपको दिखा रहे हैं। जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करें। क्या आगे जाएंगे आप? आगे जाएंगे उसकी बात होनी चाहिए, की बात होनी चाहिए। मजहब में राजनीति नहीं होनी चाहिए, बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जोर अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो इस समय कंप्लीट तौर पर जोर जो है वो लगाया जा रहा है यहाँ पर, और साफ तौर पर तस्वीरें क्या यहाँ से आगे जाएंगे। देखिए आप जानते हैं 3 दिन से घमासान डाला था असेंबली में, 3 दिन से घमासान चल रहा था असेंबली में। महराज भाई ने ये बात कही, महराज भाई ने कहा कि ये असेंबली जो है, ये असेंबली में धर्म मत लाइए, हिंदू मुस्लिम मत लाइए, यहाँ पे लोगों की बात कीजिए। यहाँ पे नारे लगाने हैं तो मंदिर मस्जिदों में जाके लगाइए। यहाँ पे गरीब आदमी, मजलूम आदमी जिन्होंने हमें चुन के भेजा है उसकी बात कीजिए। लेकिन अफसोस बर्दाश्त नहीं हुआ बीजेपी से। रंधावा साहब कहते हैं डीएनए टेस्ट करवाएंगे। मैं पूछना चाहता हूँ, जब बीजेपी के मुफ्ती सही साहब के लिए अगर महराज ने कुछ बोला तो बीजेपी को तकलीफ क्यों हुई? अगर डीएनए टेस्ट होगा तो बीजेपी और बीजेपी के रिश्ते का। महराज मलिक जो है इस समय पहुंच चुके हैं यहाँ पर। आप तस्वीरें साफ तौर पर देख सकते हैं यहाँ पर महराज मलिक की, और इस समय साफ तौर पर ये कहना है कि क्या कुछ कहेंगे क्या कुछ नहीं। लेकिन ये आप तस्वीरें देखेंगे साफ तौर पर यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा इस समय महराज मलिक जो है, महराज साहब ने कहा था, महराज साहब ने कहा था कि महराज साहब का डीएनए टेस्ट किया जाएगा। महराज मलिक जम्मू कश्मीर तुम्हारे साथ है, वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। ये साफ तौर पर तस्वीरें जो है, पुलिस प्रशासन बीच में, महराज मलिक एक तरफ, और इस समय द हीरो ऑफ द मूवमेंट महराज मलिक जो है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। महराज मलिक जो है इस समय पहुंचे हुए हैं, और जिस प्रकार से सांसद में ये बोले हैं
लोग जो है वो में खुश हुए हैं, लेकिन फिलहाल तस्वीरें जो है वो हम आपको साफ तौर पर दिखाना चाहते हैं। यहाँ पर रोकना जो है थोड़ा सा मुश्किल हो जा रहा है, कि फिलहाल तस्वीरें आप देखिए, शोर देखिए, गूंज देखिए। महराज मलिक के लिए तालियों की गूंज और कंधे पर महराज मलिक को उठाया गया है। यह साफ तौर पर दर्शाता है कि महराज मलिक के लिए लोगों की मोहब्बत जो है वो बहुत ज्यादा है। महराज मलिक जो है वो अकेले नहीं है, लेकिन एक अकेला इस तरीके से भारी पड़ सकता है। ये साफ तौर पर तस्वीरें जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं बिल्कुल प्रेस क्लब से, जहां पर इस समय महराज मलिक के समर्थकों ने उनको कंधे पर उठाया है। कंधे पर उठाने के बाद ये बातचीत जो है वो यहाँ पर की जा रही है। ये साफ तौर पर आप देखिए कि किस तरीके से कंधे पर उठाया है। हम आगे चलेंगे और महराज मलिक से कुछ सवालों के जवाब जो है वो मांगेंगे, और जिस तरीके से महराज मलिक को यहाँ पर उठाया गया है, ये साफ तौर पर ये कह रहा है कि वाह महराज साहब। ये आप तस्वीरें देखिए, तस्वीरें महराज मलिक जो है इस समय वन मैन आर्मी का काम करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ये साफ तौर पर तस्वीरें जो है वो देख सकते हैं आप। ये महराज मलिक, महराज साहब, महराज साहब, महराज साहब, जो प्यार मिल रहा है लोगों का, क्या कुछ कहेंगे? महराज मलिक, और यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ जो है देखने को मिल रही है, और महराज मलिक जो है वो इस समय बिल्कुल बीच में पहुंचे, और तस्वीरें साफ तौर पर हम आपको दिखा रहे हैं। माहौल कुछ अलग सा, मोहब्बत कुछ अलग सी। तस्वीरें साफ तौर पर हम आपको दिखा रहे हैं। वो अंदर नहीं जा रहा, इधर से आगे नहीं है परमिशन, और इधर से आगे नहीं है। सुन लीजिए, इनको थोड़ा जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव हुए, चुनाव में लोगों ने मैंडेट दिया, लोगों को नेता बनाए, कुछ लोगों को सरकार का मौका दिया। मकसद लोगों के वोट का साफ था कि जम्मू कश्मीर की जो बदहाली है, उस बदहाली को वोट की ताकत से निकाला जाएगा। ऐवान सजा, असेंबली सजी, 7 साल के बाद चुनाव जम्मू कश्मीर के अंदर हुए। भाजपा की गुंडागर्दी देखने को मिली आ रही है। उन्होंने अपने घरों को बनाया, मैंडेट फिर धर्म के नाम पे लिया। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि आपने मैंडेट ले लिया, वोट ले लिए, अब जम्मू कश्मीर को बदहाली से निकालने का वक्त आया था। लोग सड़कों पे कई सालों से पिट रहे थे, उनकी गुहार सुनने के लिए हमने चुनाव करवाया था। उसका सदन का हिस्सा महराज बना। मैंने आवाम की आवाज उठाई, मैंने नाम हिंदू का लिया, मैंने मुसलमान का लिया, मैंने सिख का लिया, क्योंकि धर्म की राजनीति आम है। मैंने कहा उन धर्मों में से उठ के एक फिरका ऐसा बने जो इंसानियत के लिए काम करे, जो इस मुल्क के लिए काम करे, इस मुल्क की बका के लिए काम करे। मैंने शराब के ठेकों पे बात रखी, उन शराब के ठेकों पे बात हुई जिन शराब को रोकने के लिए हमारी माओ ने डंडे खाए जम्मू के अंदर। आप गवाह हो, आज वही लोग, बीजेपी के लोग, माता वैष्णो देवी जो इतना बड़ा सतान है, जिसे लोगों की मान्यता है, पूरा देश जानता है, वहां पर शराब के ठेके उठाने में बीजेपी के जो खुद को धर्म के ठेकेदार कहते हैं, उस जगह से हटाने में नाकाम रहे, और खोलने में एलजी का दौर था, बीजेपी के ठेकेदार थे। मैं कभी भी झूठ की राजनीति नहीं करता हूँ। यहाँ रेलवे के स्टेशन के पास एक मंदिर है, मंदिर के बगल में शराब के ठेके खोले। अगर धर्म को ठेस शराब से पहुँचती है तो क्या बीजेपी के नेता इतने नाअहल हैं कि उन दुकानों को उखाड़ नहीं फेंक पाते हैं जिससे धर्म को ठेस पहुँचती है? देखिए, बिल्कुल सुन लीजिए,
मैंने कहा जम्मू कश्मीर के अंदर रेगुलेशन लाए गए, उस पर बहस नहीं की। आपने देखा जम्मू के अंदर अमित शाह आया, गृह मंत्री आया, और बीजेपी के लोग असेंबली में 10 से 4 बजे तक डटे रहे। उनका मकसद ये था कि जम्मू कश्मीर के नौजवानों की बेहतरी के बारे में जो भी बिल आए हम उसे पास नहीं होने देंगे। और जम्मू कश्मीर की सरकार में हमारा मुख्यमंत्री 3 दिन कश्मीर में रहा, जबकि असेंबली सजी थी, असेंबली सजी थी। अवाम के मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए भाजपा के गुंडे अमित शाह को छोड़कर जम्मू की असेंबली में डटे रहे, लोगों की हत्या होती रही, उनके हुकूक छीनते रहे, लेकिन उन्होंने हाउस को चलने नहीं दिया। और मुख्यमंत्री साहब उन्हीं के लोगों के साथ कश्मीर के अंदर 3 दिन का दौरा किया। सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, 3 दिन के दौरे पे बताओ जम्मू कश्मीर के लोगों की बात कब होगी? महाराज दर्द रखता है अगर हाउस के अंदर भी जम्मू कश्मीर देखिए, मेरे साथ मेरी आवाम है, जिस आवाम का दर्द मैं उठाया हूँ। आप सुन लीजिए, मैं जब चुनाव लड़ा था मेरे साथ जिन लोगों ने साथ दिया, उन्होंने पैसा लगाया, जान लगाया, वक्त लगाया। मुझे अभी भी वो लम्हे याद है कि मेरा मकसद क्या है। अगर आप कह रहे हैं कि 90 में महराज अकेला क्यों है, क्योंकि मैंने लोगों के जज्बात के साथ खिलवाड़ नहीं करा। हाथापाई हुई आपने, अरे मुझे उसका गिला नहीं है। सुन लीजिए, हाथापाई का काम हमने कब का छोड़ दिया है। हम हाथ से लड़ाई नहीं लड़ेंगे, हम लड़ेंगे, इनकी सोच को दफन करेंगे। जिस धर्म की राजनीति को ये बढ़ावा दे रहे हैं, धर्म के नाम पे धंधा करते हैं लोग। अरे बीजेपी के, अरे झूठ बोल रहा है। मेरा परिवार मेरा माँ बाप नहीं है, मेरा परिवार मेरा देश है, मेरे लोग हैं। मेरा वो मजलूम है जिसके लिए महाराज लड़ता है। एक माँ बाप के बारे में आपने कहा कि मेरा माँ बाप, अरे कितने माँ बाप है मेरे, मालूम है आपको? अरे महाराज जी, उनके दर्द को सराजी, ये तो अपने घर के अपने बच्चों के लिए। वो जो रंधावा है उसने क्या किया पता आपको? जब उसका क्रशर बंद हुआ तो उसके खिलाफ गालियां दी, उसे सलाम कहा। जब उसका क्रशर बंद हुआ, महाराज वो है जो हर आदमी का दर्द रखता है। और आज जो आवाम पूरे जम्मू कश्मीर कर रही है, सब जाहिर है फेसबुक पे। अब नौजवान इस अखाड़े का खिलाड़ी होगा। जिन हाथों में माइकें हैं वो अब ऐवान में गूंजेगी। जो सड़क पे लाठी खा रहा है वो ऐवान में आकर अपना मुस्तकबिल खुद लिखेगा। इस बात की इनको तकलीफ हो रही है। और मैं जम्मू कश्मीर की आवाम को बताना चाहता हूँ, वक्त आ गया है। सालिम के खिलाफ लड़ने की पहल हमने की है। मैंने एक कहानी सुनी थी कि बिल्ली जब चूहों का शिकार करती थी तो चूहे बेबस और लाचार थे। उन्होंने मशवरा किया कि बिल्ली के गले में घंटी कौन डालेगा? महाराज इनके गले में घंटी भी डालेगा और इनको बताने का काम भी करेगा। जम्मू कश्मीर की आवाम इस बात की खबर रहेगी। जम्मू से इनको तकलीफ हो रही। कल मैं भंडारा तो बीजेपी का नेता मेरे पीछे दौड़ के आया, सोचा इस दीदी के साथ आप दोस्ती कर रहे हैं, हमारे को फर्क हो जाएगा, देख लेना, पता कर लेना। इनको तकलीफ हो रही है, धर्म के नाम पे ये धंधा बंद करें। 28 MLA को चुना है, ये निठल्ले, ये नल्ले, इनको बताओ आप काम करें। करोगे यकीन जानो आवाम जानती है। मेरी मजबूरी है, मैडम दिया हूँ, मेरी मजबूरी है। आप सुन लो, अगर मैं इस वक्त विपक्ष में खड़ा हो जाऊं एनसी को छोड़कर, तो लोग मुझे कहेंगे भाजपा के विपक्ष में खड़ा हो गया। मेरी मजबूरी है, मुझे भाजपा का खाक नहीं रखना है। आज साबित हो गया कि भाजपा के खिलाफ अगर कोई लड़ सकता है उसे इंसान होना पड़ेगा। और ये मेरी मजबूरी है। आप एनसी के सपोर्ट में हैं। मैंने बात बता दी, एनसी के साथ रहना मेरी मजबूरी है। अगर मैं विपक्ष में खड़ा हो गया तो लोग मुझे कहेंगे भाजपा का खिलाफ। कुछ लोग
अकेले नहीं करो तो के साथ लड़ पाएंगे? बिल्कुल लड़ेंगे पूरी कश्मीर के महराज के साथ। अरे इतिहास उठा के देख लो, अकेले आदमी का दिखेगा, आपकी आवाज अकेले। और वक्त हमारा है, वक्त हमारा है। महराज का जन्म इस दौर के अंदर हुआ है। मजलूमों का टोला इकट्ठा होगा, बढ़ेगा और इस मुल्क को बेहतर बनाएगा। आप देखेंगे, आपकी आंखें देखेंगी, आपका वजूद देखेगा। अरे ये तो पूरी ताकत लगाएंगे, पूरी ताकत लगाएंगे। आप सुन लीजिए, मीडिया के लोग सुन रहे हैं। मैं कई घंटों बोला हूँ, कई सालों से बोलता आ रहा हूँ, मेरी जुबान से खाली शायरी कभी नहीं। लेकिन 2 मिनट की बौखलाहट, रंधावा हो या दूसरा एमएलए हो, ये जय श्री राम के अलावा और गाली के अलावा कुछ नहीं बोलते। नहीं खोली, पाकिस्तान का नाम लिया, उसका नाम लिया। बताओ मुझे, ये बहुत बड़ा सवाल है। अमित शाह गृह मंत्री आता है, वो लोग उसका हिस्सा नहीं होते हैं। हाउस को चलता, अगर हाउस चलता कैजुअल लेबरर्स को परमिट किया जाता, नौजवानों के रोजगार के बारे में बात होती। 3 दिन तमाशा किया और तमाशे में सबके सब शरीक हुए। इसलिए मैं मजबूर हूँ कि अगर जम्मू कश्मीर के नौजवानों के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, महराज को ये लड़ाई अकेले हाउस के अंदर लड़नी पड़ेगी। और उसके लिए महराज अकेला काफी है। कोई इस भ्रम में न रहे कि महराज इन लोगों को करने वाला। हम तुम्हारे साथ हैं। महराज मलिक का साफ तौर पर जो कहना था वो आपने सुन लिया। ये साफ तौर पर महराज मलिक की जो गूंज है वो सुनाई दे रही है, जो मोहब्बत है लोगों में वो दिखाई दे रही है। इसका मतलब यह है कि महराज मलिक अकेले नहीं है, ये जितनी भी आवाम इस समय यहाँ पर मौजूद है वो सब साथ दे रही है। 3 दिन का जो असेंबली में हंगामा रहा, जिसमें एक टेबल भी टूटा, उस टेबल पर टूटकर महराज मलिक चोटिल भी हुए, लेकिन फिर भी जो मोहब्बत, जो प्यार पुलवामा में, ठाठरी में, डोडा में, बदरवा में इनके लिए मिला, वो शायद अभी तक देखा नहीं गया है। महराज मलिक एक ऐसे शख्स जो गरीब मजलूमों की बात कर रहे हैं, जिन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि बीजेपी और पीडीपी ने मिलकर मुझ पर हमला किया, साफ तौर पर यह कहा कि मैं डरने वाला नहीं हूं, साफ तौर पर यह कहा कि आने वाले वक्त में महराज को अगर कोई छोड़ सकता है या छेड़ेगा तो महराज उसे छोड़ेगा नहीं। ये सारा हजूम जो है ये सिर्फ एक शख्स के लिए है। और कहीं ना कहीं इस समय दरिया दिली दिखाते हुए महराज मलिक काफिले के साथ आगे बढ़ रहे हैं। क्या आने वाले वक्त में भी यही दरिया दिली रहेगी, या फिर पॉलिटिकल सिनेरियो देखने को मिलेगा जहां पर बदल कर लोग जो है पार्टियां बदलते हैं? और एक बात इन्होंने ये भी कही कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ रहना इनकी मजबूरी है, और दूसरी बात ये कही कि भाजपा का साथ ये कभी नहीं देंगे और दागदार होना नहीं चाहेंगे। मैं उम्मीद करूंगा कि जो सिनेरियो अभी यहां पर देखने को मिला है, क्या आने वाले वक्त में भी ये मिलेगा या